दोस्तों, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोर से पूरी की जा रही हैं। 7,000 विशेष मेहमान और 4,000 संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर विश्व के 50 देशों और सभी राज्यों से करीब 20,000 अतिथि भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 20 दिसंबर से अक्षत वितरण अभियान शुरू होगा। धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार कम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। मिल्कीपुर क्षेत्र के जंगलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति के सफाई कर्मी और विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड के रूप में दिखाई देने लगे हैं। गिद्ध मृत्यु प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरह से मनुष्यों की सहायता करते हैं। वह कई तरह की गंभीर संक्रामक बीमारियों से मनुष्यों की सुरक्षा भी करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में भी गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। दुनिया भर के राम भक्त राम मंदिर उद्घाटन को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। इसी बीच रामलला की नगरी से एक अनोखी घटना सामने आ रही है। यहां राम मंदिर उद्घाटन से पहले मिल्कीपुर के जंगलों एवं ग्रामीण इलाकों में प्रकृति के सफाई कर्मी तथा विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड में ग्रामीणों को नजर आने लगे हैं। बता दें कि जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं मगर आंख दूर की चीजें देख सकती है, इसीलिए मैं सीताजी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूँ। वही अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। लोग इन्हें जटायु का वंशज समझकर इन्हें पूज रहे हैं। देश में विलुप्त हो चुके गिद्ध दरअसल देश में गिद्ध विलुप्त श्रेणी में आ गए हैं। सरकार इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। बीते वर्ष की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 साल के भीतर भारत में गिद्धों की संख्या काफी कम हो गई है। ये 4 करोड़ से घटकर 4 लाख से भी कम हो गए हैं, जबकि धरती पर इनकी बहुत जरूरत है। ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वही अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। गिद्ध इंडियन वल्चर पक्षी झुंडों में रहना पसंद करते हैं। गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए जाना जाता है। इनका कलर काला और कत्थई होता है। इनके सूंघने और देखने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये करीब 1 किलोमीटर ऊपर से मरे हुए जानवर की गंध सूंघ लेते हैं और उसे देख लेते हैं। जब तक वह उड़ने के काबिल नहीं हो जाता तब तक उसकी देखभाल उसके नर और मादा करते हैं। एक गिद्ध 5 साल की आयु में प्रजनन करता है। इंडियन वल्चर की आयु 30 से 35 साल होती है। गिद्ध के सर पर बाल नहीं होते हैं क्योंकि जब गिद्ध मरे हुए जानवर को खाते हैं तो जीवाणु उसकी गर्दन पर चिपकते हैं। नंगी गर्दन होने से उनके शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है। इंडियन वल्चर गर्म और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में ये उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। गिद्ध पानी बहुत पीते हैं और भोजन की तलाश में मिलो उड़ते रहते हैं। इंडियन वल्चर 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं। ये हवा की दिशा में उड़ते हैं जिनसे इनकी शक्ति की बचत होती है। गिद्ध बिना पंख फैलाए लंबे समय तक उड़ सकते हैं। इंडियन वल्चर का झुंड एक मरे हुए जानवर को 20 मिनट में खा लेता है। गिद्ध की बोलने की क्षमता बहुत कम होती है। मौस खाते वक्त धमकी भरी आवाज निकालते हैं। इनकी चोंच टेढ़ी और थोड़ी लंबी होती है, बहुत मजबूत भी होती है। इनके पंजे चोंच की तुलना में कम मजबूत होते हैं। पंख बड़े और पूंछ छोटी होती है। पंख 5 से 7 फुट तक होते हैं। इनका वजन 5.5 किलोग्राम से 6.5 किलोग्राम होता है। गिद्ध अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं।
राजस्थान में इनका घोंसला खेजड़ी के पेड़ों पर होता है। गिद्ध अंडे देते हैं। इनका अंडा सफेद मटमैला और धब्बेदार होता है। मादा गिद्ध साल में 2 अंडे देती है। ये अंडे मुर्गी के अंडे से थोड़े बड़े होते हैं। नर और मादा दोनों अपने इन अंडों की रक्षा करते हैं। गिद्ध इंडियन वल्चर का बच्चा 6 माह तक घोंसले में ही रहता है। इनके विलुप्त होने का कारण इनकी प्रजनन क्षमता में कमी का आना माना गया है। पशुओं को दी जाने वाली दवाओं जैसे डायक्लोफेनाक, एक्सीटोन इत्यादि की वजह से उनकी प्रजनन क्षमता में कमी आई है। इन दवाओं की वजह से उनके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था। 1990 तक गिद्ध की 90% प्रजातियां खत्म हो चुकी थी। साल 2000 के अकाल के समय पशुओं की मौत असमय हो गई थी, जिससे उनके लिए भोजन की कमी आ गई थी। हवाई दुर्घटनाएं, चक्रवात, टावर की तरंगें इत्यादि के कारण भी इनमें कमी आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान होंगे। पीएम मोदी 22 जनवरी को ठीक 11 बजे राम मंदिर में परिसर में एंट्री करेंगे और 12 बजे पूजा के लिए बैठेंगे। पूरे देश की पवित्र नदियों और कुडों से लाए जल से रामलला का अभिषेक होगा। करीब 3 घंटे तक पूजा होगी, मगर अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। 15 से 24 जनवरी के बीच कार्यक्रम के तहत पूजा पाठ के विशेष अनुष्ठान होंगे। 20 जनवरी से 23 जनवरी तक भक्तों को रामलला के दर्शन नहीं मिल पाएगा। इन 3 दिनों में सिर्फ आमंत्रण पास वाले लोगों को मंदिर में एंट्री मिलेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रोटोकॉल वाले भक्तों को अयोध्या नहीं आने की अपील की है। आम लोगों से भी इस अवधि के दौरान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं आने और अपने घर पर ही लाइव टेलीकास्ट देखने की अपील की गई है। 25 जनवरी के बाद रामलला आम भक्तों को दर्शन देंगे। हालांकि करीब 1 महीने तक अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट जारी ही रहेगा। जानकारी के अनुसार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के लिए 26 जनवरी से 22 फरवरी के बीच दर्शन, पूजा और सरयू आरती के लिए तिथियां तय की गई हैं। दोस्तों, जब साल 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, राम कथा कुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यति निवास, संग्रहालय और कैफेटेरिया को डिजाइन किया है। मंदिर के साथ इनका निर्माण भी किया जा रहा है। अयोध्या का राम मंदिर बेहद विशाल होगा। कहा जा रहा है कि जब यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया गया है, जो 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा है। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगे हैं, जिनका वजन 500, 250, 100 किलो है। घंटों का निर्माण पीतल के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर किया है। इन घंटों का निर्माण जलेसर, एटा की फर्म सावित्री ट्रेडर्स कर रही है। एटा का जलेसर पूरी दुनिया में घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीजों का निर्माण कर रहे हैं। देश के कई मंदिरों में जलेसर के बने हुए घंटे लगे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।